एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्यूलिन को जो कि सोच रहा था कि मेरे पिछले जन्म में ये सर फीस तो क्यूंसन भर दी थी लेकिन अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी वहां पर पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारा ये सारी चीजें फ्री में हो सकता है अगर तुम्हारा गिल्ड लीडर सामने से तुम्हें कंसेंट देते तो। लेकिन क्यूंसन पूछते है ये कौन है, जिसे सुनकर क्यूलिन कहता है यही है मेरा अ, पहले का गिल्ड लीडर। जिसे सुनकर वो हैरान होती है और वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं ही हूँ ग्रीन वुल्फ गिल्ड लीडर और एज ए लीडर मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगा। जिसे सुनकर क्विंसन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बंदे को ऐसे ही एक ब्लैक पैंथर के सामने से फेंक देने की, अबंडन कर देने की। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। जिसे सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है कि मैंने ही उसे अबंडन कर दिया, मैंने उसे अकेला छोड़ा है? नहीं ना, तो चुपचाप बैठो। और वैसे भी ये हम दोनों की ये बीच के बात है। ये सुनकर वो कहता है ये तुम्हारे पास एक और रास्ता है कि तुम गिल्ड के लीडर के साथ फाइट करके जीत जाओ, जिससे तुम्हारा कोई भी फीस नहीं दिया जाएगा। और अगर लीडर ना भी चाहे तो तुम भी गिल्ड छोड़ सकते हो। और वैसे मैंने तुम्हारी ये सारी चीज़ें आसान कर दी, क्यों ठीक कहा ना? लेकिन क्यों सी जाकर और उससे लड़ने लगती है और कहती है कि क्यों लेकिन अभी सिर्फ स्टेज 2 का विज़ार्ड है, आखिर तुमसे वो कैसे लड़ सकता है? लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे बीच का मामला है, इसलिए मैंने हम नहीं चाहते कि तुम हमारे बीच में बोलो। तभी वो कहता है कि यंग लड़ी आप इतने इसके बारे में क्यों फिक्र कर रहे हो? ये तो बस एक छोटा सा लूजर है जिसे एक ही दबा कर रखना ही अच्छा माना जाता है। जिसे सुनकर क्यों जी गुस्सा आ जाता है और कहती है हाउ डेयर यू। लेकिन हमारा क्यों साथ होता है और वो फिर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो फाइटिंग ग्राउंड में आ जाते हैं और वहाँ पर और उनका लीडर कहता है कि आखिर तुम इतना चेंज कैसे हो गए? पहले तुम ऐसे सिचुएशन में डर जाते थे और भीख मांगने लगते थे कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अभी देखो तुम पूरे ही चेंज हो चुके हो। फिर ऐसे देख ये सुनकर हमारा किन्नन कहता है कि शायद मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं है तुम जैसे जोकर के साथ। जिसे सुनकर वो कहता है कि तुम छोटे चूहे, मैं तुम्हें मार दूंगा। कि वो अपना वेपन लेके उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन हमारा किनलिन सोच रहा था कि यही सही टाइम है मैंने जो ब्लैक पैंथर से जो पावर एब्जॉर्ब की थी यूज़ करने का। लेकिन उसे ऐसे खड़े हुए देखकर क्विंसिन कहती है तुम ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी से भागो वहां से। लेकिन हमारा क्विंसिन उसके वेपन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। और वो सोचता है कि मैंने ब्लैक पैंथर का स्पीड अच्छे से ऑब्जर्व कर दिया है, उसके पंच के बारी वो एक पंच मारता है जिससे कि वो जो और स्पीड से जाकर वो लाल वाले बंदे के इस साइड में गिर जाता है। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर एक कैसे एक स्टेज 2 का विज़ार्ड एक स्टेज 3 के वॉरियर को हरा सकता है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी किनलन उसके पीछे आता है और कहता है क्या मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो? तभी वो कहता है, वो चिल्ला के कहता है आखिर कैसे कैसे हो सकता है ये? तुम तो एक स्टेज 2 के विज़ार्ड हो और तुमने एक स्टेज 3 के वॉरियर को हरा दिया। जिसे सुनकर क्विलिन कहता है कि शायद ये मेरे लक के कारण। जिसे इनका हेली कहती है नहीं, एक लक के कारण मैंने स्टेज 2 का विज़ार्ड किसी स्टेज 3 के एक वॉरियर को नहीं हरा सकता। और स्टेज 3 के वॉरियर को एक ही पंच में हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें स्टेज 5 का वॉरियर बनना पड़ेगा। जिसे सुनकर वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि मुझे हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमारे गिल्ड को मत छोड़ो। जिसे सुनकर और वो कहता है कि सॉरी सोचता है कि मेरे पिछले जन्म में तुम लोगों ने मुझे जब अबैंडन किया था मुझे बहुत सारी चोट लगी थी और तुम लोग वापस आए भी नहीं चेक करने के लिए कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। लेकिन वहाँ पर किंसी थी जो कि इन मेरा ख्याल रखा और मैं इस सारे चोटों को भरा, इसलिए मैं इसे अभी धोखा नहीं दे सकता। फिर वो एक्सक्यूज मी कहकर किंसी के साथ जाने लगता है। लेकिन वो लाल बल वाला बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करोगे वापस से तो मैं तुम्हें बहुत हाई पोजीशन में रखूंगा और तुम्हें कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा। इसे सुनकर वो कहता है माफ़ी, मैंने तो तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था जब ये मैंने तुम लोगों को नहीं मारा। इसे सुनकर वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर कैसे एक स्टेज 2 का लूजर इतना अब बढ़ चढ़ के मेरे मुंह के सामने ऐसा कह सकता है? नहीं नहीं मैं नहीं सहूंगा, ऐसा नहीं सहूंगा। क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सिया एंड सभी को जय हिंद।